अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन जेम्स में खुशामदीद। जब हम घर बनाने के लिए प्लॉट तलाश करते हैं तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये वो पॉइंट्स या चीज़ें हैं जो आपको प्लॉट का सेलर, जो कि मोस्ट केसेस में कोई डीलर होता है, नहीं बताता है। सेलर्स हमेशा आपको सिर्फ अच्छी साइट बताते हैं ताकि वो प्लॉट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल कर सकें। आज हम आपकी तवज्जो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ लाएंगे जिनका ख्याल रख के आप कंस्ट्रक्शन के दौरान अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक 5 मरला की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं जो कि वह मॉडल टाउन फेज़ 3 में है। तो आज हम लेआउट की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके बारे में हम साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे, गाइड भी करते रहेंगे। सबसे पहले इसका स्टेप ये होता है कि जो भी सोसाइटी जहाँ पे रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, आप वहाँ पे घर बना रहे हैं ना, तो वो आपको 4 पॉइंट्स लगा के देते हैं कि आपके घर की जो बाउंड्री है वो ये है, इसके अंदर आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको नज़र आ रही होगी कि जो 4 पैग लगे हुए हैं, हमने उसके ऊपर डोरी बांध दी है ताकि हम मज़ीद इससे आगे वाली जो स्टेप है वो कर सकें। तो साथ साथ आपको उसके मुतालिक भी गाइड करते रहते हैं। इससे अगला स्टेप, हम जो सेकंड स्टेप वो करेंगे वो ये होगा कि जो भी आप किसी भी सोसाइटी में घर बना रहे होते हैं ना, तो कुछ मैंडेटरी ओपन स्पेसेस आपने छोड़नी होती हैं। फ़र्ज़ कर लें जिस तरह ये हमारी 5 मरले की ये साइट है, तो हमने 5 फीट फ्रंट से और 5 फीट बैक से एक गली छोड़नी है, जिसको आप आम अल्फाज में कह लें। तो सबसे पहले हम उसको सेपरेट कर लेंगे ताकि उसके बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इस पोर्शन में होगी। मीन्स कि अगर आप 50 फीट आपकी लेंथ है, 20 बाई 50 प्लॉट होता है, तो 50 फीट आपकी लेंथ है, 5 फीट बैक से छूट जाएगी, 5 फीट फ्रंट से छूट जाएगी। तो आपकी जो घर की कंस्ट्रक्शन होगी वो 25 बाई 40 पे होगी। तो ये आपका एक घर आपका सेपरेट हो जाएगा। और जो ये मैंडेटरी ओपन स्पेसेस छोड़ी जाती हैं, इनका मकसद ये होता है कि कल कला जो ही आबादी बढ़ती है तो घर जब एक गली में सारे घर बन जाते हैं तो उनकी जो वेंटिलेशन है वो इनके थ्रू पॉसिबल हो सके। सबसे पहली बात कि प्लॉट रोड लेवल पे हो या रोड लेवल से थोड़ा ऊपर हो। प्लॉट रोड लेवल से जितना नीचे होगा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतना ही ज्यादा आएगा। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपसे बताया था कि 5 फीट की जो मैंडेटरी ओपन स्पेसेस होती हैं ना, अभी हम मार करके यहाँ पे एक पेग लगा देंगे ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारी गली ये रह गई है। इससे अंदर फिर हम साथ साथ इस पे डोरी बांध के ना तो चूना भी प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे ताकि खुदाई जो करेंगे उसके लिए आसानी हो। अगर तो आप फिलिंग करते हैं तो ओवर द लॉन्ग टर्म घर की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, और अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो आपका खर्चा 2 फ्लोर्स बनाने के बराबर होगा। इसलिए बेहतर है आप जो प्लॉट पसंद करें वो रोड लेवल पे हो और इसकी फिलिंग ना की गई हो। लोग इस पॉइंट को इग्नोर करके फाइनेंशियली अपना नुकसान कर लेते हैं। ये जी हमारे पास प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ये हम आम तौर पर लेआउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है, लेआउट का महल्ला होता है, तो हम सबसे पहले प्लास्टिक ऑफ पेरिस लेके इसको ड्राइंग के मुताबिक ज़मीन पे निशानात की निशानदेही करते हैं। जैसा कि आप अब देखेंगे इंशाल्लाह, हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे किस तरह से पैमाइशों के हिसाब से हम डालेंगे, लेआउट करेंगे। इसके अलावा
पेमेंट करने से पहले सॉइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे आपको ज़मीन की लोड बियरिंग स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। लोड बियरिंग स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उतना कम एक्सपेंस आएगा कंस्ट्रक्शन में। जी आप देख सकते हैं हम ये डोरी से तकरीबन 2 से 3 इंची बाहर साइड पे मतलब कि डाल रहे हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब ये बुनियाद खोदते हैं तो जब मतलब कि उसकी डोरी बांध के जब चुनाई करते हैं तो फिर दोबारा हमें बार बार उसकी एक्सवेशन नहीं करनी पड़ती। एक ही दफ़ा में हमारी डोरी मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सवेशन हो जाती है जो कि बाद में मसले मसाइल नहीं होते। तो कोशिश करें इन बातों को कंसिडर करने की जब आप घर बनाने के लिए ज़मीन ढूंढने निकलें। जो ये चार्जेस होते हैं नॉर्मली जो तो हम जहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग की है, कंस्ट्रक्शन की है, फिर ड्राइंग्स की है, तो मॉडल टाउन फेज़ 3 में अगर तो हम ड्राइंग करें तो ड्राइंग के साथ हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं लेआउट ड्राइंग के मुताबिक। मगर अगर आप कह लें कि मार्केट में डिफरेंट जगह पे इसकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं काम की कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, वगरना तकरीबन राउंड अबाउट 5000 लेते हैं हम एक लेआउट करने के 5-7 मरला, और उससे आगे जो ही प्लॉट बढ़ता रहे तो फिर डिपेंड करते हैं। मतलब कि कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, लमसम जहाँ पे भी बात हो जाए। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।